नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी फसल उत्पादन जिले हैं, कौन सी फसल किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है और उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधित अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि पिछले महीने जो है एक उत्तर प्रदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर या बलरामपुर। या फिर अभी जो है समीक्षा अधिकारी 2016 का री एग्ज़ाम 2020 में हुआ है, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल, एक तरफ जनपद के नाम दिए गए थे। सरसों सबसे ज़्यादा जो है फसल क्षेत्र आगरा में बोई जाती है, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी या तिल हमीरपुर। तो इसमें से बताना था कौन सा जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मक्का जो है ये सर्वाधिक जो क्षेत्र है फसल बोने का वो कन्नौज में है, ना कि वाराणसी में। बाकी सभी सुमेलित हैं। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे यूपी संबंधी जितने भी एग्ज़ाम हैं। आने वाले दिनों में यूपी लोअर मेंस का एग्ज़ाम होना है, यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होना है और भी यूपी SSSC के अन्य एग्ज़ाम्स हैं। तो एक दो प्रश्न जरूर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित जितने फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि कामगारों का योगदान 59.3% है। हम आपको बता दें दोस्तों, ये जितने भी आंकड़े इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं ये करंट के आंकड़े हैं, वर्ष 2020 के आंकड़े हैं, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। एकदम लेटेस्ट आंकड़े जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो है कुल कार्यशील जनसंख्या का कृषि में जो योगदान है वो 59.3% है। यानी कि यदि 100 जो है व्यक्ति काम कर रहे हैं, 100 व्यक्ति रोजगार में हैं, तो उसमें से 59.3% जो है वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से कुल कृषि श्रमिक जो हैं दोस्तों, कृषि श्रमिक जो कृषि में श्रम का कार्य करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं, वो 30.3% हैं और कुल कृषक जो है 29% है। कृषक मतलब जो भूमि के मालिक हैं, जो खेती करते हैं, वो 29% है। ठीक है, टोटल जो है 59.3% जो है लोग उत्तर प्रदेश में कुल कृषि कामगार हैं। ठीक है, ये जो है परसेंटेज आप याद रखिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला है राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो और उसके संबद्ध क्षेत्र हैं का योगदान 25.2% है। यानी स्टेट की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो कुल जीडीपी है उसमें जो है कृषि का, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र आते हैं, सबको पता है, तो उसमें 25.2% यानी 1/4 योगदान यूपी की जीडीपी में किसका है? कृषि का है। इसलिए उत्तर प्रदेश को कृषि की सर्वाधिक मतलब अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। सर्वाधिक मतलब 1/4 इनकम जो है यूपी की कहाँ से हो रही है? कृषि क्षेत्र से या उससे संबद्ध जो क्षेत्र हैं उससे हो रही है। अगला देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान है। अगर सभी खाद्यान्न को मिला लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का पूरे इंडिया में जो है प्रथम स्थान है। लेकिन अगर कुछ स्पेशल बात की जाए तो गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर, आम और आंवला, इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में प्रथम स्थान है। ठीक है, ये आंकड़े जो है आप लोग एकदम लेटेस्ट हैं, 2020 के हैं। इसको ज़रूर आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर पूछे जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का जो है देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान है और उसमें से गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर, आम और आंवला के उत्पादन में भी प्रथम क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे जो और कृषि जलवायु क्षेत्र किस तरह से बांटे जाते हैं कि वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, इस तरह से जो है कुछ स्पेशल जो है फसल बोने के लिए स्पेशल क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। तो पूरे यूपी को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस तक के एग्ज़ाम में हमने देखा है कि हर साल लगभग किसी न किसी पेपर में पूछा ही जाता है। अभी जो है
जो एग्ज़ाम हुआ है समीक्षा अधिकारी का अभी 2-3 दिन पहले, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। और देख लेते हैं कि कुल देश की कुल कृषि योग्य भूमि का, जो देश में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है 10.45% जो है योगदान देता है। यानी कि टोटल कृषि जो क्षेत्र हैं, भूमि क्षेत्र हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 10.45% जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सभी आंकड़े कृषि संबंधित है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पादित की जाती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है बोई जाती है। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, कि जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया कि चावल का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, एक प्रश्न ही हो जाएगा। और एक हो जाएगा कि चावल का सर्वाधिक जो है क्षेत्र में बोया जाने वाला जिला कौन सा है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल की खेती की जाती है। ये 2 चीज़ है, एक खेती की जाती है और एक उत्पादित होती है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। ठीक है, तो दोनों को हम जो है बताएंगे यहाँ पे। और जो है प्रति हेक्टेयर कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी यहाँ पे शामिल करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि चावल यानी कि जो धान से प्राप्त होता है, तो सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला शाहजहाँपुर है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यूपी का मैप, तो जो ये शाहजहाँपुर एरिया है ये जो है सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। अगर आप मैट्रिक टन में भी कोई आंकड़ा ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, केवल आप जिले का नाम याद रखिए। मैट्रिक टन में अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला जो है यूपी का कौन सा है, शाहजहाँपुर है, यानी कि धान की खेती। और अगला प्रश्न यहीं से जो बनता है कि सर्वाधिक जो चावल उत्पादक है वो जो सर्वाधिक चावल क्षेत्र है, यानी कि कितने क्षेत्र में जो है चावल की खेती की जाती है सबसे ज़्यादा किस ज़िले में, तो वो है आजमगढ़। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि किस ज़िले में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल की खेती की जाती है, तो वो ज़िला कौन सा हो जाएगा, आजमगढ़। और ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं करंट ईयर 2020 का है, एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है, इसलिए इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक और है कि चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता किस ज़िले में है, यानी कि प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा मात्रा में चावल किस ज़िले में जो है उत्पादित किया जाता है, तो वो ज़िला है महोबा। ये 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि चावल का सर्वाधिक उत्पादकता जो है महोबा में है, जो कि 71 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, लगभग 71 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है चावल जो है कहाँ पे होता है, महोबा में होता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं चावल से दोस्तों, कि जो है सबसे पहला तो ये बनता है कि चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस ज़िले में है यूपी में, तो महोबा हो जाएगा। और चावल जो है यूपी के किस ज़िले में सर्वाधिक जो है उत्पादन होता है, तो वो जो हो जाएगा शाहजहाँपुर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में महोबा, और कुल समग्र मात्रा में देखा जाए, टोटल देखा जाए तो शाहजहाँपुर में। और किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में चावल की फसल लगाई जाती है, फसल खेतों में ज़्यादा मात्रा में होती है, वो है आजमगढ़। 3 प्रश्न हो गए जो कि चावल से। कहीं आप जो है कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपको आने वाले दिनों में इस वीडियो को दोबारा एग्ज़ाम टाइम पे देखना हो तो आप फिर से आसानी से देख सकते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे कि जो है दूसरी जो फसल है गेहूँ की जो है सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ बोया जाता है, उस टोटल सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला जो है हरदोई है। करंट ईयर का आंकड़ा है दोस्तों, हरदोई यहाँ पे है। तो यहाँ पे सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला जो है हरदोई में है। मीट्रिक टन में अगर आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्र भी जो है वो हरदोई में है, यानी कि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो सर्वाधिक फसल बोने का क्षेत्रफल है वो भी हरदोई में है, और सर्वाधिक उत्पादन की मात्रा में भी जो है हरदोई में है। लेकिन यदि पूछा जाए कि प्रति हेक्टेयर जो है गेहूं कहाँ पे उत्पादित होता है, तो ये जो हो जाएगा बागपत में। ठीक है, गेहूं की बात हो रही है तो बागपत में जो है गेहूं सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। और अगर कहता है कि सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक जिला कौन सा है गेहूं का, तो हरदोई है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला जिला कौन सा है गेहूं के लिए, तो वो भी हरदोई है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न यहाँ से बन गए। अगला हम लोग देख लेते हैं
अगर दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आपने गेहूं के खेत तो लगभग सभी ने देखे होंगे, लेकिन बाजरा का खेत अगर आपने नहीं देखा कि बाजरा की फसल कैसे लगती है, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं फिगर में। और बाजरा के बारे में अगर बात करते हैं कि जो है सर्वाधिक जो उत्पादक जिला कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आगरा। ठीक है, आगरा यहाँ पे है, एमपी से सटा हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है, आगरा है। मीट्रिक टन में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाजरा की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है, ये अगर देखना चाहें तो ये हो जाएगा मैनपुरी। और ये आंकड़ा है 26.6 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि अगर बात होती है कि बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बाजरा जो है बोया जाता है, तो ये हो जाएगा बदायूं। ठीक है, ये बदायूं जिला है। यहाँ पे सर्वाधिक जो क्षेत्र है लगभग 1,24,950 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है बाजरा की खेती की जाती है, जो कि पूरी यूपी में सर्वाधिक है। तो क्षेत्र के मामले में जो है बदायूं है बाजरा में। और उत्पादकता जो है यदि प्रति हेक्टेयर की बात की जाएगी तो मैनपुरी है। ठीक है, लेकिन यदि बात की जाएगी सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो है आगरा में। अगला देख लेते हैं हम लोग जो है ज्वार। ठीक है, ज्वार की भी अगर आपने फसल नहीं देखी है खेत में, तो यहाँ पे फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं ज्वार जो है कैसे फसल लगती है खेत में। और ये जो है सबसे अगर देखते हैं यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र है यूपी का, नीचे का एमपी से सटा हुआ, वहाँ पे ज़्यादा खेती होती है ज्वार की। और यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ज्वार का जो उत्पादन वाला ज़िला है वो कौन सा है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे बांदा। किस क्षेत्र में ज्वार की सबसे ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है, तो वो है बांदा में। और सर्वाधिक जो ज्वार का उत्पादक जिला कौन सा है, वो भी बांदा ही है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन भी बांदा में होता है, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई भी जाती है बांदा में ज्वार। और ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है, तो वो है सोनभद्र। यानी प्रति हेक्टेयर कितना मात्रा में ज्वार सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे जो है उत्पादित होता है, तो वो है सोनभद्र, जो कि है 14.8 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये तीनों जो है चारों फसल, चावल, गेहूं, बाजरा और ज्वार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है, किस जिले में, या किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है, या प्रति हेक्टेयर किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। आगे चलिए देख लेते हैं कि जो है ऐसे ही और जौ, मक्का, अरहर और चना के बारे में। ठीक है, कि इनका जो है उत्पादन कहाँ कहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं मक्का। मक्का की अगर हम बात करें तो दोस्तों मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो कहाँ पे है, हरदोई में है। यहाँ पे देखेंगे मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई में है, जो कि 71.16 कुंटल प्रति हेक्टेयर, लगभग 71 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है मक्का की हरदोई में। और मक्का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोया जाता है, तो कन्नौज में। ठीक है, हरदोई से सटा हुआ जिला है कन्नौज, यहाँ पे मक्का सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। लेकिन अगर तीसरा जो प्रश्न बनता है कि मक्का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, प्रति जो है जो उत्पादन जो करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बहराइच। बहराइच जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रति हेक्टेयर के मामले में मक्का जो है हरदोई में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मक्का जो है सर्वाधिक जो क्षेत्र हो है मक्का का वो कन्नौज है। ठीक है, मक्का की फसल अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। मक्का लगभग सभी ने देखा होगा। ठीक है, मक्का और जो है बाजरा में थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों के फ़ोटो अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि अगली जो है फसल कौन सी है, तो अगली है जौ की। ठीक है, जो कि पूछा भी गया था अभी एग्जाम में समीक्षा अधिकारी वाले में, कि जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता एटा में है। जो पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जौ की प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है, तो एटा में है। और सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो भी जो है कौन सा है, एटा ही है। ठीक है, दोनों चीज़ की जो है प्रति कुंटल उत्पादक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जौ की तो एटा में है, और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे होता है,
तो वो भी एटा में ही होता है। लेकिन यदि अगर क्षेत्र की बात की जाए जौ की, तो जौ का सर्वाधिक क्षेत्र जो है झांसी में है। ठीक है, झांसी। तो ये तीनों चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे जब भी आपको एग्जाम टाइम पे इस वीडियो का रिवीजन करना हो तो आप आसानी से इस वीडियो को खोज पाएँ और जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। निश्चित तौर पे कोई न कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं अरहर के लिए। तो अरहर के लिए जो है सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अरहर की फसल यानी कि ये दलहनी फसल है। यहाँ पे अरहर की अगर आपने जो है नहीं देखी है एक फसल, तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला फतेहपुर। ठीक है, मीट्रिक टन में भी मात्रा अगर आप देखना चाहें, नवीनतम आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला जो है कौन सा है, फतेहपुर है। लेकिन यदि बात की जाए अरहर का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो इटावा है। यानी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जो है लगभग 29 कुंटल प्रति हेक्टेयर अरहर जो है इटावा में उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अरहर के बारे में। और अगर बात की जाए कि सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है अरहर का, अरहर सर्वाधिक क्षेत्र में कहाँ पे बोई जाती है, तो ये है बांदा। ठीक है, तो यहाँ पे बांदा में जो है अरहर सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। उत्पादन के मामले में फतेहपुर है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में इटावा है। ठीक है, अगली जो फसल है वो है चना। ठीक है, तो चना के लिए देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन वाला जो जिला है चना का, वो जो है सर्वाधिक क्षेत्र देख लेते हैं सबसे पहले, ये है बांदा। तो यहाँ से याद भी हो जाएगा कि दोनों चना जो है दलहनी है, अरहर भी दलहन फसल है, और दोनों का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो बांदा में है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है कहाँ पे, चना जो है बांदा में। और सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है वो है झांसी। ठीक है, चना सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे उत्पादित होता है, झांसी में। लेकिन यदि बात की जाए कि प्रति हेक्टेयर चना कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो जो है ये है गाजीपुर। ठीक है, यहाँ पे है गाजीपुर, बिहार से सटा हुआ जिला। चना का सर्वाधिक जो है उत्पादन करता है गाजीपुर, जो कि है 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 24.42 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है चना का उत्पादन गाजीपुर में होता है। तो ये जो है प्रमुख फसलें थी दोस्तों, जो कि जौ, मक्का, अरहर, चना, चावल, गेहूँ, ज्वार और बाजरा, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाती हैं, कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है, या प्रति हेक्टेयर कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। और अब आइए अंत में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में फल उत्पादन, कुछ प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लोग जो है इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं कि कुछ प्रमुख जो फल हैं जो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होते हैं, जो है कौन सा फल किस जिले में सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है, उसका जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है संतरा। अभी हमने आपको प्रश्न भी दिखाया है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर परीक्षा में पूछा भी गया था कि संतरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इस प्रश्न को याद कर लेंगे। अगला था कि आम जो है फल, दशहरी आम जो आम की एक प्रजाति है, उसका जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होता है। ठीक है, और जो है लंगड़ा प्रजाति का एक आम है जिसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन वाराणसी में होता है। तो दोनों प्रश्न याद रखेंगे, जो है आम का जो है उत्पादन दशहरी किस्म का जो आम है वो जो है सर्वाधिक लखनऊ में, और लंगड़ा किस्म का जो है उसका जो है उत्पादन वाराणसी में होता है। अगला देख लेते हैं आंवला, और आंवले से संबंधित प्रश्न यूपी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है। आप प्रतापगढ़ जिले में कभी जाइए देखिए, तो वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ आम के बाग होते हैं, वैसे वहाँ पे आंवले के बड़े बड़े बाग हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो आंवला का उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ में होता है। और यदि प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में देश के कुल आंवला उत्पादन का कितना प्रतिशत होता है, तो 60% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे देश में जितना आंवला उत्पादन होता है उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है खूब पूछा जाता है, इसको जरूर याद करिएगा। और अगला देख लेते हैं अमरूद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है मात्रा में इलाहाबाद में होता है, और जो है आजकल जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और शाहजहांपुर में भी अमरूद का उत्पादन होता है। ठीक है, तो अमरूद उत्पादन में 2 जिले हैं जो प्रमुख हैं, एक इलाहाबाद और एक शाहजहांपुर। तो ये 4 फल थे जिनका उत्पादन ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है।
और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि निर्यात जोन हैं, ठीक है, जहाँ से कृषि उत्पाद का निर्यात किया जाता है अन्य प्रदेशों में या अन्य देशों में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 कृषि निर्यात जोन है। जैसे हमने अभी शुरू में देखा था कि कुल जो है कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, वैसे कृषि निर्यात जो जोन है वो 3 है, जिसमें पहला है आगरा जो कि आलू निर्यात के लिए है, ठीक है। आगरा से जो आगरा का कृषि निर्यात जोन है उसमें से आलू निर्यात किया जाता है। लखनऊ और सहारनपुर ये 2 और कृषि निर्यात जोन है जहाँ से आम का निर्यात किया जाता है। तो ये 3 जरूर याद रखेंगे कृषि जो है निर्यात जोन है यूपी में, जिसमें से आगरा है आलू के लिए, लखनऊ और सहारनपुर जो है वो आम के लिए है। तो दोस्तों इतने जो फैक्ट डाटा थे करंट ईयर 2020 के, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।